हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो का जो टॉपिक लेके आए हैं वो क्रेन हैंड सिग्नल के ऊपर है। उसके बारे में पूरा जानकारी है। क्रेन हैंड सिग्नल कौन दे सकता है उसके बारे में जानकारी है। व्हाट डज ए सिग्नल पर्सन डू। सिग्नल पर्सन जो है वो क्रेन के पोजीशन में खड़ा होता है। जो लोड है लोड के पास में खड़ा होता है, यहाँ से लोड पिकअप करना है। और वो जो ऑपरेटर को दिखाई देने वाली जो जगह वहाँ खड़ा होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए ऑपरेटर को। और जो सिग्नल मैन एक्ट करता है उसके ऊपर ही ऑपरेटर उसका बॉडी लैंग्वेज को देख के कौन सा सिग्नल दे रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज को देख के उसके ऊपर ही जो ऑपरेटर एक्ट करता है। सिग्नल मैन का जो भी सिग्नल होता है उसके ऊपर एक्ट करता है। सिग्नल मैन कोई भी हो सकता है। रीगर हो सकता है, अच्छा रीगर जिसको जानकारी हो, लिफ्टिंग के बारे में पूरा जानकारी हो, रिगिंग के बारे में। रिगिंग फोरमैन हो सकता है, रिगिंग सुपरवाइज़र हो सकता है। कोई कॉम्पिटेंट पर्सन जिसको रिगिंग के बारे में, क्वालिफाइड पर्सन पूरा जानकारी हो, वो क्रेन हैंड सिग्नल दे सकते हैं। मेजरली क्रेन में जो सिग्नल दो प्रकार से दिया जाता है। जो लिफ्टिंग टाइम साइड पे दो प्रकार से सिग्नल दिया जाता है। वुमन टाइप ऑफ क्रेन सिग्नल, टू टाइप ऑफ क्रेन सिग्नल है। मेजरली टू टाइप है। वन जो है हम लोग हैंड सिग्नल देते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज को ऑपरेटर स्टडी करके उसके ऊपर डिसीजन लेता है कि सामने वाला जो सिग्नल मैन है वो क्या सिग्नल दे रहा है। दोनों का आपस में जो कम्युनिकेशन है वो आइज टू बॉडी लैंग्वेज का होता है। ऑपरेटर जो है वो सिग्नल मैन का बॉडी लैंग्वेज में क्या सिग्नल दे रहा है उसको स्टडी करके उसके ऊपर एक्ट करते हैं। और सेकंड जो होता है वो वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे डीप एक्सकवेशन है, जहाँ वॉल के दूसरा साइड में काम करना है, दीवार के दूसरा साइड में काम करना है, जो हाइट पे काम करना है, जहाँ से ऑपरेटर को सिग्नल मैन दिखाई नहीं देता है, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो वॉकी टॉकी से या फिर मोबाइल फ़ोन से जो भी अवेलेबल हो उसके हिसाब से सिग्नल दिया जाता है। लेकिन जो वॉकी टॉकी सिग्नल है वो थोड़ा डिले हो जाता है। जो हैंड सिग्नल है वो डायरेक्ट आइज़ कंटेक्ट होता है ऑपरेटर का और सिग्नल मैन का, तो फास्ट सिग्नल हो जाता है। अगर स्टॉप करने का ज़रूरत पड़े तो ऑपरेटर को दिखाई भी देता है क्या वर्क होता है, और सिग्नल मैन का सिग्नल भी उसको जल्दी जो हाथ से जो सिग्नल मैन देता है। और सेकंड जो है वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन है, जो वॉकी टॉकी से ऑपरेटर और सिग्नल मैन के बीच में कम्युनिकेशन होता है। बूम एंड लोड सिग्नल। फर्स्ट जो है वो हुक हाबिस होस्ट लोड का सिग्नल है, जिसको हुक हाबिस भी बोलते हैं। हुक हाबिस का नाम से सिग्नल देते हैं। हुकअप, हुक हाबिस और होस्ट लोड, तीन नाम से या और भी नाम से सिग्नल दिया जाता है। इसमें जो है सिग्नल मैन अपना उंगली ऊपर की साइड में करके स्लोली राउंड पोजीशन में घुमाता है, तो इस सिग्नल को जो है हुक हाबिस का सिग्नल जो है बोला जाता है। वायर ऑफ हाबिस, हुक हाबिस। सेकंड सिग्नल जो है लोअर लोड है, उसको हुक डाउन, अरिया या वायर ऑफ डाउन भी बोला जाता है। इससे सिग्नल मैन है वो अपना उंगली को नीचे की तरफ घुमा के सिग्नल देता है। नेक्स्ट बूम अप का सिग्नल है, राइस बूम। इसको बूम अप भी बोला जाता है। इसमें जो सिग्नल मैन है वो अपना हाथ का अंगूठा ऊपर की तरफ रखता है और मुट्ठी बंद रखता है। जो अंगूठा है ऊपर की तरफ रखता है और मुट्ठी बंद रखता है, इस सिग्नल को जो है राइस बूम, बूम अप का सिग्नल बोला जाता है। नेक्स्ट लोअर बूम, बूम नीचे करना है, बूम को डाउन करना है, इस सिग्नल को जो है बूम डाउन सिग्नल, लोअर बूम सिग्नल बोला जाता है। इसमें सिग्नल मैन अपना अंगूठा जो है वो नीचे की तरफ रखता है और मुट्ठी बंद रखता है, अंगूठा नीचे की तरफ रख के सिग्नल देता है। स्विंग का सिग्नल है। इसमें जो सिग्नल मैन है वो अपना हाथ बाहर की साइड में निकालता है। लेफ़्ट साइड अगर उसको स्विंग चाहिए ऑपरेटर का जो कैबिन का पोजीशन होता है उसी हिसाब से जो सिग्नल दिया जाता है। अगर लेफ़्ट साइड सिग्नल चाहिए तो ऑपरेटर का लेफ़्ट साइड की जो है उसका अपना जो हाथ बाहर निकालता है, और अगर राइट साइड में उसको सिग्नल चाहिए
तो राइट साइड का जो है सिग्नल निकालता है। अब इस पोजीशन में सिग्नल मैन ऑपरेटर के सामने है, तो ऑपरेटर का जो है ये लेफ़्ट हैंड है, तो ऑपरेटर जो है बूम जो है लेफ़्ट साइड स्विंग करेगा। सिग्नल मैन का जो राइट रहेगा, ऑपरेटर का जो है उसके हिसाब से सिग्नल मैन को अपना सिग्नल देना है। जो ऑपरेटर का पोजीशन है, जो डायरेक्शन में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से सिग्नल देना है। तो अगर राइट में चाहिए तो राइट हैंड का सिग्नल देगा, तो लेफ़्ट में चाहिए तो लेफ़्ट हैंड का जो ऑपरेटर है उसके अकॉर्डिंग जो है सिग्नल मैन देगा। आगे बूम अप और हुक डाउन का सिग्नल है। ये सिग्नल को बूम अप और हुक डाउन भी बोला जाता है, बूम राइज एंड लोअर लोड बोला जाता है। हिंदी में बूम अप हुक करिया बोला जाता है। और इसका जो सिंबल रहता है, जो सिग्नल मैन जो सिग्नल देता है, इसमें अंगूठा जो है ऊपर की साइड रहता है और जो मुट्ठी है वो बार बार बंद और खोला जाता है कंटिन्यू, और अंगूठा ऊपर की साइड रहता है। इस सिग्नल को बूम अप लोअर लोड सिग्नल बोला जाता है, या फिर बूम अप हुक अरिया, या फिर बूम अप वायर अरिया बोला जाता है। नेक्स्ट जो सिग्नल है वो लोअर बूम एंड होस्ट लोड का सिग्नल है। ये सिग्नल को बूम डाउन हुक अप या बूम डाउन हुक आबिस भी बोला जाता है। इसमें जो सिग्नल मैन सिग्नल देता है उसमें उसका अंगूठा जो है नीचे की तरफ रहता है और मुट्ठी जो है बार बार बंद किया और खोला जाता है। तो इसको लोअर बूम एंड होस्ट लोड का सिग्नल बोला जाता है। नेक्स्ट जो सिग्नल है हमारे पास बूम एक्सटेंडिंग, बूम बाहर निकालना है, और टेलीस्कोप आउट बोला जाता है। इसमें टेलीस्कोप आउट और बूम एक्सटेंडिंग या बूम बाहर निकालना बोला जाता है। ये जो सिग्नल है, इसमें जो सिग्नल मैन है अपना दोनों अंगूठा जो है बाहर की साइड में लाता है और ऑपरेटर को सिग्नल देता है कि बूम को एक्सटेंड किया जाए या बूम को आउट किया जाए। नेक्स्ट सिग्नल है बूम रिट्रैकिंग, टेलीस्कोप इन या बूम अंतर करना। ये सिग्नल को जो है सिग्नल मैन दोनों अंगूठे जो है अंदर की साइड में बार बार करता है, ताकि जो ऑपरेटर है उसको जो सिग्नल मिले कि बूम को इन करना है या बूम को रिट्रैक्ट करना है या बूम को अंतर करना है। आगे जो है स्टॉप सिग्नल दिए गए हैं। क्रेन को वर्किंग टाइम स्टॉप करने के लिए जो सिग्नल यूज़ होते हैं वो दिए गए हैं। फर्स्ट में जो सिग्नल है वो स्टॉप का सिग्नल है, काम को रोकना, बंद करना या स्टॉप करना, उसका सिग्नल है। इसमें जो सिग्नल मैन है वो अपना एक हाथ जो है रोकना, इसको इमरजेंसी स्टॉप जो है बोला जाता है। इसमें सिग्नल मैन अपना दोनों हाथ जो है बॉडी के सामने लेफ़्ट एंड राइट घुमाता है, तो इस सिग्नल को जो है इमरजेंसी स्टॉप और आपातकालीन स्थिति में काम को बंद करना या रोकना बोला जाता है। या इमरजेंसी पोजीशन किसी इंसिडेंट, एक्सीडेंट या कुछ प्रॉब्लम आने से, साइड पे जो वर्किंग साइड है उसमें कुछ प्रॉब्लम आने पे सिग्नल मैन जो है ये सिग्नल देता है जो काम को सडनली बंद किया जाए। नेक्स्ट सिग्नल है जो डॉग एवरीथिंग। ये सिग्नल में जो सिग्नल मैन है अपना दोनों हाथ अपनी जो नाभि है, जो दुनिया पेट है, इसके सामने जो है दोनों हाथ करके सिग्नल देता है। ये सिग्नल का जो मीनिंग है, जो मतलब है सिग्नल का, उसका मतलब है कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं उसमें लोड लिफ्ट किया हुआ है, उसमें कुछ ऐसा पोजीशन आ गया जो हमारा काम जो है जो लिफ्ट किया हुआ है वो अपनी सही लोकेशन में फ़िट नहीं हो रहा है, जो उसका लोकेशन काम जो उसको लिफ्ट करके जहाँ पे लोकेशन में फ़िट करना है वहाँ पे फ़िट नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, कुछ एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है, या फिर काम करने टाइम बीच में इंटरवल, बीच में ब्रेक, अंतराल लेने का होता है, तो जो सिग्नल मैन है ये जो सिग्नल है ये सिग्नल देता है। ये सिग्नल का मतलब होता है डॉग एवरीथिंग।
फिर काम में कुछ टाइम के लिए इंटरवल करने का, जहाँ कुछ काम कर रहे हैं उसमें जो हमने लिफ्ट किया हुआ है वो प्रॉपर अपनी जहाँ प्लानिंग किया हुआ है उस लोकेशन पे फिट नहीं हो रहा है, जहाँ फिर कुछ मौसम का कुछ खराबी हो गया, कुछ जैसे विंड स्पीड बढ़ गया या फिर रेन स्टार्ट हो गया, तो डॉग एवरीथिंग का जो है वो सिग्नल जो है वो यूज़ होता है। डॉग एवरीथिंग का जो सिग्नल है उसको अगर हिंदी में, जो इंग्लिश नहीं प्रॉपर तरह पढ़ सकते, उनको हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए हैं। डॉग एवरीथिंग मीनिंग, इस संकेत का उपयोग स्वाभाविक रूप से जोखिम भरे अवसरों पर किया जाता है, जैसे कि जब बारिश शुरू हो जाए या जो लोड जहाँ पे प्लानिंग किया है वहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, या फिर काम करने समय कुछ टाइम का अंतराल लेने की आवश्यकता हो, तो डॉग एवरीथिंग का जो है सिग्नल मैन सिग्नल देता है। आगे जो सिग्नल दिए गए हैं वो क्रॉलर क्रेन के लिए जो सिग्नल यूज़ होते हैं उसके बारे में जानकारी है। ट्रैवल सिग्नल, जो क्रॉलर क्रेन को मूव करने के लिए जो सिग्नल यूज़ होते हैं, फर्स्ट में जो सिग्नल है वो ट्रैवल का सिग्नल है। ट्रैवल को कुछ टाइम के लिए जो पॉज करना है, रोकना है, तो उसके लिए जो है सिग्नल मैन ये सिग्नल देता है। नेक्स्ट सिग्नल है, जो नेक्स्ट वाला सिग्नल है ट्रॉली ट्रैवल। जो ट्रॉली है, जो क्रेन को हम लोग मूव करते हैं, उसको जो साइड में टर्न करने का, जो साइड में जो डायरेक्शन में उसको मूव करने का, उस साइड में जो सिग्नल मैन है अपना थंब जो है, अंगूठा उस साइड में उस डायरेक्शन में करता है, ताकि जो ऑपरेटर है जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो उसका जो है बॉडी लैंग्वेज है समझ के उसके ऊपर एक्ट कर सके, उसी हिसाब से जो है क्रेन का मूवमेंट कर सके। तो इसमें जो है सिग्नल मैन जो है बता रहा है, तो ये साइड में थंब किया हुआ है, ये साइड में जो उसको ट्रैवल को है कटिंग करने का है, ट्रैवल को जो है वो डायरेक्शन में करना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये ट्रैवलिंग सिग्नल है क्रॉलर क्रेन के लिए। फ्रंट में ट्रैवल करने के लिए, बूट ट्रैवल करने के लिए, दोनों जो क्रॉलर होती है, दोनों चैन होती है, उसको ट्रैवल करने के लिए जो सिग्नल मैन है अपना दोनों मुट्ठी बंद करके अपना बॉडी के आगे ऐसा फ्रंट में घुमाता है। तो ये सिग्नल में जो ऑपरेटर को है जो सिग्नल मिलता है कि दोनों ट्रैवल जो है, दोनों ट्रैक है उसको ट्रैवल करना है। और सेकंड जो है, इसमें जो सिग्नल मैन है वन हाथ जो है, वन मुट्ठी जो है बंद रखता है एक हाथ का, और दूसरा जो है दूसरा हाथ से सिग्नल देता है। इससे जो ये हाथ का है, ये जो ट्रैक है इसको स्टॉप करना है, और जो सेकंड वाला ट्रैक है इसको ट्रैवल करना है, वन ट्रैक ट्रैवल करना है। तो सिग्नल मैन है इसके लिए ये वाला सिग्नल यूज़ करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी क्रेन के जो हैंड सिग्नल है या फिर कम्युनिकेशन के जो सिग्नल है जो क्रेन काम के लिए, साइड वर्क के लिए यूज़ होते हैं, उसके बारे में जानकारी। आशा करते हैं आपको जानकारी से कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ जो इस वर्क करते हैं तो उनको कुछ सीखने के लिए, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो ये जॉब करते हैं, रिगिंग का जॉब या ऑपरेटर का, उनके लिए काफ़ी सीखने के लिए मिला होगा। तो आशा करते हैं आगे और भी इससे अच्छी जानकारी आपको दी जाए। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।